मॉम आप दुबई से कब वापस आएंगी? यही 2-3 दिन बस। अच्छा मॉम, मेरे लिए बहुत सारी शॉपिंग कीजिएगा। हाँ भाई, क्यों नहीं। दूल्हा की बहन के कपड़े तो सबसे ज्यादा खूबसूरत होने चाहिए। वैसे मॉम, नवेद भाई ने शादी की शॉपिंग के लिए आपको कैश दिया? अरे कहाँ, टका सा जवाब दे दिया उसने, मुझे एक पाई नहीं दी। क्यों? कहने लगा कि भाई शादी आप करा रही हैं तो पूरा खर्चा भी आप ही को करना पड़ेगा। वैसे मॉम, ये नवेद भाई बहुत सेल्फिश है। ये बात तो है, सेल्फिश तो खैर वो बहुत है, मगर तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, मुझे भी खूब तरीके आते हैं उससे पैसे निकलवाने के, निकलवा लूंगी मैं। अच्छा मॉम, ईमन भी साथ जा रही है? हाँ, उसकी पसंद की शॉपिंग कराऊंगी, ड्रेसेस भी उसकी पसंद के लेके दूंगी। कितना मजा आता अगर मैं भी साथ चलती मॉम। डोंट वरी बेबी, मैंने नेक्स्ट मंथ फिर जाना है, तुम तब चलना मेरे साथ। मैच के लिए ना? ग्रेट, वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। आफ्टर ऑल मैं आपकी बेटी हूँ, इंटेलिजेंट तो होंगी। ये बात तो है। अरे आया नहीं नवीद अभी तक, मेरी तो 3 बजे फ्लाइट है, लेट हो जाऊंगी मैं। तो मॉम मैं आपको छोड़ाती हूँ। अरे नहीं बेटा, वहाँ एमन भी आएगी, मैं चाहती हूँ कि नवीद मेरे साथ जाए ताकि वो दोनों आपस में गपशप भी कर लें। तो मॉम आपने भाई को जाने ही क्यों दिया? कह रहा था कि मुझे बहुत जरूरी फाइल साइन करनी है, 1 घंटे में आ जाऊंगा, अभी तक नहीं आया। ऐसा ना हो कि भाई शादी के दिन भी इसी तरह गायब हो जाए। हरगिज नहीं, ऐसा कर ही नहीं सकता वो, इस चीज की फिक्र तो बिल्कुल नहीं करो। अच्छा चलो, तुम जल्दी से फोन मिलाओ नवीद को, मुझे बहुत देर हो रही है। सीरत प्लीज फोन रिसीव करो। जाजी, मैं तुमसे बात नहीं कर सकती, मैं अब जिंदगी भर तुम्हारा सामना नहीं कर सकती। काश काश मैंने तुम्हारी बात मानी होती। एक तो इस आशिक के गुम को भी चैन नहीं। लो देखो क्या कह रहा है, फोन से करो। थैंक गॉड सीरत, तुमने फोन रिसीव कर लिया। कहाँ थी तुम? कब से फोन कर रहा हूँ मैं। फोन साइलेंट पे था। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ठीक, लेकिन मुझे तो नहीं लगा। हाँ, वो कल रात से अस्पताल में थी ना, तो नींद पूरी नहीं। ओह, शायद मैंने फोन करके तुम्हारी नींद खराब कर दी। क्या हुआ सीरत, चुप क्यों हो गई? बात करो ना मुझसे। हाँ, लगता है कि तुम बहुत थकी हुई हो, बाद में बात करते हैं, तुम आराम करो। ठीक। एक बात बताऊं, तुम्हें पता है अगर तुमने जासिब को कुछ भी बताया वो तुम्हें छोड़ देगा। मर्द कितनी भी मोहब्बत करने वाला क्यों ना हो, मैली औरत को छोड़ देता है जब उसे उसकी मैलेपन का पता चले। इसलिए बेहतर है किसी से कुछ मत कहना। okay? कितना खुरम ये देखो कितना अच्छा डिजाइन है। अरे हाँ,
वैसे ये वाला ज्यादा अच्छा है ना? मुझे ये ज्यादा पसंद आया। खुरम, मैं चाहती हूँ कि कल तुम और दुल्हन हैदराबाद चले जाओ। अम्मी मैं क्यों जाऊं? आपने और अब्बा ने जाना था ना। ये तुम्हारे अब्बा की ड्यूटी का जो मसला आ गया है, ऊपर से सीरत ने परेशान करके रखा हुआ है। मैं चाहती हूँ कि बीजान को उसके पास भेज दो। अम्मी मैं कैसे जा सकता हूँ? क्यों? तुम क्यों नहीं जा सकते? अम्मी कल ऑफिस में बहुत अहम मीटिंग है मेरी। चेयरमैन साहब ने पूरा 1 हफ्ता पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि कोई छुट्टी ना करे। बात करने से पहले ही तुम्हारा बहाना तैयार होता है। अम्मी बहाने वाली बात नहीं है। आप इस तरह करें ना कि जाजिब के साथ भिजवा दें बीजान को। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं चाहती कि जाजिब वहां जाके उससे मिले। अरे वो ही तो सीरत को वरगलाता है। अम्मी आप क्यों जाजिब के बारे में इतना गलत सोचती हैं? वो क्यों वरगलाने लगा सीरत को? और आप उसको बोल देना कि सीरत से कोई अपनी बात ना करे बस। तुम तो हो गए बेगैरत और बेहया। मैं खुद ही चली जाती हूँ भाई। अम्मी 1 मिनट सुने तो। बस जो सुनना था सुन लिया। चलो तो अम्मी भी फौरन नाराज हो जाती। अब ये सीरत को पता नहीं क्या हो गया, जाने का भी बड़ा शौक था, अब आने की भी जल्दी है उसको। आयजा खाला के घर खिदमतें जो करनी पड़ रही होंगी। बीजा, मैं जरा रजिया आपा क्या जा रही हूँ इस वक्त? हाँ, वो खुर्रम तो माना नहीं। जाजिब से कहती हूँ कि हमें साथ ले चले। हमें? क्या तुम भी साथ चलोगी? हाँ, मैंने कहा मैं भी आयजा से मिल लूंगी। पता नहीं खुर्रम के अब्बा को कब छुट्टी मिलेगी। बस मैं आपको वहाँ छोड़ के जाजिब के साथ ही वापस आ जाऊंगी। तुम तो उसे पसंद नहीं करती, फिर उसके साथ कैसे वापस आओगी? ओ हाँ, वो कहते हैं ना, वक्त पड़े तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। क्या करूं बीजान, मजबूरी है। हाय हाय, मेरी बच्ची बिलक बिलक के रो रही थी कि मुझे वापस ले जाए। वो सब तो मैंने उसे डांट दिया, लेकिन अब मेरा दिल तड़प रहा है। अरे माँ हो ना, माँ का दिल ऐसा ही होता है। और वो खुर्रम, मैं हैदराबाद से हुआ, फिर आके उसका दिमाग दुरुस्त करती हूँ। जो काम कह दो टका सा इनकार कर देता है। ये सारी पट्टियां आयला पढ़ाती है उसे। इसको तो मैं ठीक करती हूँ आके। चलो भैया, चाय ले आओ। बहुत जल्द तुम्हारे खालू के सारे पैसे वापस कर दूंगा मैं। मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। तुम्हारा जो भी मतलब है, तुम अगर अपने खालू को भी बताना चाहो ना तो बता देना। मैं बहुत जल्द उनके पैसे वापस कर दूंगा। मुझे मार दो, मुझे खत्म कर दो, जाजिब मुझे खत्म कर दो। मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। जिंदा तो अब शहजाद नहीं रहेगा। जाजिब, रबावे 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 रबावे। क्या बात है नवेद, आप 3 दिनों से चुप चुप से हैं। मैं आपसे बात कर रही हूँ नवेद, क्या बात है? मारिया, मेरा ख्याल है कि तुम कुछ दिनों के लिए अपनी अम्मी के घर चली जाओ। क्यों? मतलब इतने दिन हो गए तुम अपनी अम्मी से मिली नहीं हो। जाओ, जाकर वहां पर रहो। आप मेरे बगैर उदास नहीं हो जाएंगे? यार प्लीज, ज्यादा चोंचलेबाजी करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। आप इतना रूड क्यों हो रहे हैं? रूड कहाँ हो रहा हूँ? मैं तो तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। तुम्हारा दिल कर रहा होगा ना अपनी अम्मी से मिलने के लिए। जाओ, चली जाओ। मुझे नहीं जाना। बल्कि ऐसा ना करें, हम आयशा खाला की तरफ चलें, उनको मुबारकबाद भी दे देते हैं। मुझे नहीं जाना। मैं ड्राइवर को तुम्हारे साथ भेज देता हूँ, तुम हैदराबाद चली जाओ उसके साथ। मैं नहीं जाऊंगी। अगर आप नहीं जाएंगे तो मैं ये सोच रही थी कि अगर हम साथ में चलते तो आप शहजाद खालू का शुक्रिया अदा भी कर देते
शुक्रिया। किस बात का? उन्होंने आपकी हेल्प की ना। अच्छा, आखिर तुमने मुझे जता ही दिया ना आज। फिक्र नहीं करो, बहुत जल्द तुम्हारे खालू के सारे पैसे वापस कर दूंगा मैं। मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। तुम्हारा जो भी मतलब है, तुम अगर अपने खालू को भी बताना चाहो ना तो बता देना, मैं बहुत जल्द उनके पैसे वापस कर दूंगा उन्हें। अल्लाह, अब ये माँ बेटी किस साजिश में लग गई है। ये खुर्रम के ऑफिस का मसला ना होता तो फिर वो जाता मेरे साथ। अरे क्यों फिक्र कर रही? जाजिब चला जाएगा तुम्हारे साथ बीजान को छोड़ने के लिए। मैं बस सुबह को जाऊंगी और बीजान को वहाँ छोड़ के शाम को वापस आ जाऊंगी। अगर मेरे घुटनों में दर्द ना होता ना तो मैं भी तुम लोगों के साथ चलती। अरे चले, कोई बात नहीं, आपकी तरफ से जाजिब मुबारकबाद दे आएगा। ये तो है। अच्छा सुनो, मैं जाजिब को कुछ पैसे दे दूंगी, वो रास्ते से बच्चों के लिए खिलौने ले लेगा। चले, जैसे आपकी मर्जी। जाजिब है कहाँ? अभी तक घर आया क्यों नहीं? अपने दोस्तों के पास गया होगा। वो जैसे ही आता है मैं उसे बता दूंगी, तुम फिक्र ना करो, वो सुबह सुबह पहुंच जाएगा तुम्हारे पास। अच्छी बताओ, चाय पियोगी? नहीं, मैं कोई मेहमान हूँ जो आप इस तरह तकल्लुफ कर रही हैं? अरे भाई, समदन होने जा रही हो, अब ख्याल तो रखना पड़ेगा ना। वो तो है। नहीं, मैं वैसे रात को चाय पीती नहीं हूँ, वरना सारी रात नींद नहीं आती मुझे। अच्छा, आप जाजिब को याद से भेज दीजिएगा। हाँ हाँ, भिजवा दूंगी। अच्छा, आप बजा। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हवा के घोड़े पर आती है और चली जाती, काम हो तो मिस्री की टली बन जाती है। ये जाजिब आ जाए तो मैं उसे कहूँ कि सुबह सुबह मामू के पास पहुंच जाए, वरना इस खालदा का तो मुंह ही बन जाएगा। अल्लाह, ऐसे क्या देख रहे हो? इसलिए तुम्हारी आंखें लागी हैं। नींद पूरी नहीं हुई। नहीं, तुम्हारी आंखों में नमी है, उदासी है, खौफ है। वही तो बात है सीरत, जो मुझसे तुम छुपा रहे हो। क्यों पीछे पड़ गए हो? मैंने कहा ना, मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है, समझ नहीं आ रहा तुम्हारे? नहीं आ रहा। और ये तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रही हो? मेरे दिल में तुम्हारे लिए होल उठ रहे हैं। अच्छा मुझे बताओ क्या बात है? जाजिब, मुझे यहाँ से ले जाओ। मैं यहाँ रही ना तो मर जाऊंगी। हाँ हाँ ले जाऊंगा, लेकिन हुआ क्या ये तो बताओ मुझे। जाजिब, वो शहजाद खालू ने शहजाद खालू मुझे गिरफ्तार कर दिया। क्या सीरत, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ जाजिब, मैं सच कह रही। जाजिब, मुझे मार दो, मुझे खत्म कर दो। जाजिब, मुझे खत्म कर दो, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। जिंदा तो अब शहजाद नहीं रहेगा। जाजिब, क्या हुआ? पेट टूट गया। एक मिनट देख लो। ओए, देखो तो सही, जूता तो उतारो उसका। जूता उतार दो ये। या अल्लाह, क्या कर रही थी? आराम से बेटा। चलो तुम्हें हॉस्पिटल ले चलो। एक मिनट, मैं गाड़ी की चाबी ले आऊं। या अल्लाह, कितनी बार तुम्हें कहा है कि घर में हील ना पहना करो, लेकिन आजकल की लड़कियां तो सुनती नहीं है कुछ। ये भी उतार दो। हाँ हाँ,
सही से पकड़ो इसको। अल्लाह। ओहो या अल्लाह, ये बैठे बिठाए क्या हो गया? जाजिब, तुम मामू की तरफ नहीं गए? गया था, मगर मामी हैदराबाद नहीं गई। क्यों नहीं गई? आयला भाभी सीढ़ियों से गिर गई थी। हाय अल्लाह, ज्यादा चोट तो नहीं आई उसे? पता नहीं अम्मा, मैं सोच रहा हूँ कि खुद चला जाऊं हैदराबाद। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। अरे पिछली बार जब तुम गए थे तो तुमने देखा था खालिदा ने कितना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया था। वो तो उनकी आदत है, आप उनके बारे में इतना ना सोचा करें। जाजिब, तुम्हें अवैध भाई ने समझाया था ना, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें वहां जाने की। और सुनो, अभी थोड़ी देर में मैं काम खत्म करके गुल को अपने साथ लेकर जाऊंगी आयला को देखने। रबावे 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 रबावे। शेजी, इसे चोट कैसे लगी है? हाँ सीरत, बताओ अपनी खाला को ये जख्म कैसे आया? बोलो ना बेटा, कैसे लगी चोट? वो सिर्फ मैं और अम्मी नहीं, नवेदा भी बहुत खुश है। इनफैक्ट मॉम को आज एयरपोर्ट ड्रॉप करने वो ही गए थे, साथ में उनकी फियांसे भी थी। और तो और शादी की शॉपिंग का कैश भी नवेदा ही दे रहे हैं। रबावे रबावे। बोल एंटरटेनमेंट की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें।